अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर रमज़ान हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का है। चैप्टर नंबर 3 है इंटीग्रेशन का, एक्सरसाइज 3.5 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया है। ये बहुत ईजी यूआरएल है, youtube.com/c/मुज़म्मिल हुसैन गुरेजा। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें उनको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज नंबर 3.5 है और क्वेश्चन नंबर है उसका 4। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इंटीग्रल a माइनस बी इंटू एक्स होल डिवाइड बाई एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन दिया गया है इसको हमें इंटीग्रेट करना है, और ये फंक्शन कुछ इस तरह का है कि इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और उसकी सिंप्लीफिकेशन की जो टेक्निक है वो पार्शियल फ्रैक्शन से हम लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसी के ज़रिए इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो लेते हैं सबसे पहले इसको कह देते हैं इक्वेशन 1, और इसका जो फंक्शन है हम उसको लेंगे, जो इंटीग्रेटेबल फंक्शन है ये वाला, ये हम लेंगे a माइनस बी इंटू एक्स होल डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है इक्वल्स टू। अब इसको किस तरह लिखते हैं कि a ओवर एक्स माइनस ए प्लस इसको भी इसको a कह देते हैं, और दूसरी जो ब्रैकेट आ रही है उसको b कह लेते हैं। ठीक है, b ओवर उसको हमने b ऊपर रखना है न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में एक्स माइनस बी। यही टेक्निक है इसकी। अगर आपने ये पढ़ी हुई हो एक्सरसाइज 5.1 2 3 4 जो फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट ईयर के अंदर है, तो आपको याद आ जाएगा कि किस तरह हमने सॉल्व करनी है। अब यहाँ पर जो कि प्लस आ रहा है और दो आ रही हैं हमारे पास फ्रैक्शंस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो क्या आएगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसका एलसीएम आ जाएगा। ये एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कट गया, ये एक्स माइनस बी जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी से एक्स माइनस बी कट गया, और ये एक्स माइनस ए जो बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, बी इंटू एक्स माइनस ए आ गया। ये और ये कट के पीछे क्या बचता है जी, ए माइनस बी इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए। सिर्फ यही बचा ना, ये वाला तो कट गया इससे। इसको कर लेते इक्वेशन 2, इसको कर लें इक्वेशन 3। अब हमने क्या करना है कि ए के नीचे जो लिखा है उसको भी हमने ज़ीरो पुट करना है, और बी के नीचे ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसको भी हमने ज़ीरो पुट करके यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ से भी लेनी है और यहाँ से भी लेनी है, और जो भी वैल्यू आएगी वो हमने इस इक्वेशन 3 के अंदर रख देनी है। पुट एक्स माइनस ए, ये जो ए के नीचे लिखा है इसको हमने क्या रखना है, ज़ीरो पुट कर देना है सबसे पहले। तो क्या आएगा जी, जब ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये ए जब दूसरी तरफ जाएगा ज़ीरो के तो क्या आएगा, ये चूँकि माइनस ए है तो क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। इसको हमने पुट करना है इन इक्वेशन 3। इस इक्वेशन में पुट कर दें, क्या आएगा जी, अब a माइनस बी इंटू एक्स है तो x के किसके इक्वल आ रहा है, a के, तो a रख दिया यहाँ पे a इंटू, अब यहाँ पर x है तो x किसके इक्वल आ रहा है, a के, तो a रख दिया a माइनस बी, ये वाला b है, प्लस b इंटू ये a है, x a के इक्वल है ना तो a रख दिया, माइनस ये फिर आगे a है, a से a कट गया तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या आ रहा है, a माइनस बी इंटू a इज इक्वल टू a इंटू a माइनस बी बचा, क्योंकि ये तो ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पर a माइनस बी है और ये भी a माइनस बी, ये भी कट गया, तो पीछे क्या बचा, सिर्फ a। ये a कैपिटल है जो कि यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और जो नीचे आ रहा है ये स्मॉल a है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो x माइनस बी आ रहा है इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करें। पुट x माइनस बी इक्वल्स टू ज़ीरो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ये माइनस है b, दूसरी ज़ीरो के दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा। इसको पुट करना है किसके अंदर, इन इक्वेशन 3 के अंदर, ये जो आ रही है a माइनस बी इंटू एक्स, यहाँ पर x है तो x किससे इक्वल आ रहा है, यहाँ पर b के, तो हमने यहाँ पर b रख देना है। ठीक है, a माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस बी है तो x की जगह पर क्या रख देंगे, b माइनस बी हो जाएगा, प्लस कैपिटल B है। उसके बाद यहाँ पर b आ रहा है तो b रख दें, x आ रहा है ना तो x की जगह पर b रखना है, b माइनस a। तो यहाँ पर आप देखें a माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू, ये b से b कट गया तो a क्या हो गया, ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा ना, प्लस अब यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर a माइनस बी आ रहा है, यहाँ पर b माइनस ए आ रहा है, तो अब हमने करना क्या है, इसको थोड़ी तरतीब दे दें। ये b के साथ प्लस आ रहा है, a के साथ माइनस, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस a प्लस बी, लिख दिया इसे। ठीक है जी, a माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू, ये ज़ीरो हो जाएगा, पीछे का बचता है। एक बात याद रखनी है आपने,
हम चीज़ों को कैंसिल उस वक्त तक नहीं कर सकते जब वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे जैसी नहीं हो जाती। यहाँ पर आ रहा है ए माइनस बी, यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस ए प्लस बी आ रहा है, तो हम इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। कैंसिल आउट करने के लिए हमें इन दोनों को एक जैसा करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, हम यहाँ से अगर माइनस कॉमन कर लें, -1 कह लें या सिर्फ माइनस कॉमन कर लें, आपकी मर्जी है। तो पीछे क्या बचेगा, ये माइनस कॉमन हो गया, माइनस माइनस प्लस ए, प्लस माइनस माइनस बी। जब माइनस कॉमन करते तो अंदर वाली लामतें बदल जाती हैं, ये आपने बड़ी छोटी क्लास में पढ़ी होगी चीज़, ठीक है। अब ये क्या बन गया है, ये बना है जी ए माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू, ये बी को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस बी बन जाएगा, और इधर क्या आ रहा है ए माइनस बी। अब देखें ये एग्जैक्टली एक दूसरे से होगी, ए के साथ यहाँ प्लस आ रहा है और इधर भी प्लस आ रहा है, बी के साथ माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है, तो अब ये दोनों एक दूसरे से कट सकती हैं। तो आंसर क्या आएगा हमारा, बी इज इक्वल टू माइनस बी। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो प्लस बी की वैल्यू चाहिए ना, बी के साथ प्लस आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है बी के साथ माइनस, तो इसलिए हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, या यूँ कह लें कि इक्वेशन को बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू बी। ये ए और बी की वैल्यूज आ गई। अब बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। अब हमने क्या करना है, ए आया था हमारे पास स्मॉल ए के इक्वल आया था, और बी जो आया था वो माइनस बी के इक्वल आया था, ठीक है। एज ए इज इक्वल, अब हमने क्या करना है, इनको पुट कर देना है इन इक्वेशन जो हमारे पास 2 है, ठीक है। 2 इक्वेशन उसके अंदर पुट कर दें, तो वो क्या है जी, ए माइनस बी इंटू एक्स ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल्स टू, ए ओवर था ना, आपको याद होगा कैपिटल ए ओवर, लिख ही देते हैं कैपिटल ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी, ठीक है जी। इक्वेशन ही मैंने दोबारा लिख दी है, एक्स माइनस बी इंटू एक्स ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, वही लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, इक्वल्स टू। अब यहाँ पर क्या आएगा, ए किसके इक्वल है, स्मॉल ए के, तो हम लिख देंगे ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस यहाँ पर किसके इक्वल है, बी माइनस बी के इक्वल है एक्स माइनस बी। तो अब ये ए माइनस बी इंटू एक्स ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल किसके आएगा जी, ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और ये बी रहेगा सिर्फ एक्स माइनस बी। अब आप ये देख लो कि ये जो सारा फंक्शन था इसको तो हमने इंटीग्रेट करना था, तो ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू उठाकर सारी की सारी किसमें रख देंगे, इक्वेशन 1 के अंदर। यहाँ पे पहले लिखते हैं कि इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या है इक्वेशन 1 हमारे पास, इक्वेशन 1 है इंटीग्रल ए माइनस एक्स तो एक्स ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, ठीक है जी। और ये अब सारे का सारा किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है। नाउ क्या लिखेंगे अब हम, इंटीग्रल ए माइनस बी ओवर एक्स, सॉरी ये तो लिखना नहीं है क्योंकि ये सारा इसके इक्वल आ गया ना, तो अब हम ये नहीं लिखेंगे बल्कि ये लिखेंगे इंटीग्रल ए ओवर एक्स माइनस ए माइनस बी ओवर एक्स माइनस बी। यहाँ पर याद रखना डी एक्स आता है, जब भी इंटीग्रल आएगा साथ में डिफरेंशियल आता है, इंटू डी एक्स आ गया, ठीक हो गया जी। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दें, ए ओवर एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रल बी ओवर एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। अब ये ए कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल पीछे का बचा 1 बचा एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स माइनस यहाँ पर क्या बचा बी बचा, इंटीग्रल 1 ओवर एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स आ गया, ठीक है जी। अब आपको ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा अगर हो फंक्शन कि जिसके ऊपर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स के इक्वल, ठीक है जी। यहाँ पर देखें इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लें, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, ऊपर मौजूद है, ए का तो 0 है, इस तरह यहाँ पर एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और बी का तो 0 है, तो इसलिए ये फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। फंक्शन कहाँ पे लिखा है, फंक्शन नीचे लिखा है, ये आएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन एक्स माइनस बी प्लस सी, सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको समझ ना लगे तो हम इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।